नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द्विवेदी जी एग्ज़ाम क्रैकर में स्वागत है। आज हम जनगणना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को कर लिया तो आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ यह हम आपको आगे 2023 से लेकर 25 तक के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकत्रित करके यह PDF बनाए हैं। कम आपको 90 से 95% इसी PDF से आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए बिना ज़्यादा बात किए हम शुरू कर। ये भा देखिए, भा इसे हम भा 8 के आकार का है, 8। अब पहली बार कोई चीज़ होती है यानी एक, पहली बार यानी एक, भारत भा यानी इसमें से आगे का ले लेंगे 8। अब पहली बार कोई चीज़ हो रही है, भारत में हो रही, भा यानी 8, तो हमारा क्या करोगे 7 2। पहली बार हम जनगणना करा रहे हैं, भारत में हो रही है, हमारा 7 2 1872। फिर बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो भारत में पहली बार 10 की जनगणना, तो पहली बार 1, भारत में हुई 8, तब की बार उस बार 7 दिए, तब की बार 8 2। हम 7 नहीं देंगे, वो हम कर लेंगे, तुम्हारा 7 की ज़रूरत नहीं है। फिर 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें, भा यानी भारत यानी 8 बीच में 2-3 लोगों को आगे पीछे बता दिया, हमारा जनसंख्या घनत्व बन गया। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, वहाँ निवास करते हैं, इसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो आप भारत यानी 8, भारत के आगे 1-2 लोग बता दिए, वहाँ जनसंख्या घनत्व बढ़ गया। फिर 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। यह 2 चरण में हुई थी। इसमें 29 प्रश्न पूछे जाते थे, 29 प्रश्न पूछे जाते थे, यानी 9 प्रश्न पूछे जाते थे। दोनों प्रश्न ऐसे याद कर दिए, दोनों प्रश्न पूछे जाते थे कि आप कहाँ रहते थे, आपके कितने लड़के बच्चे हैं, क्योंकि जनसंख्या में लड़के बच्चे पूछे जाते थे, तो दोनों प्रश्न पूछे जाते। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य यहाँ स्लोगन था। 1921 को महान विभाजन वर्ष कहा गया। दक्षिणा आदमी ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे दक्षिणा 21 रुपये से स्टार्टिंग होती है। तो कोई चीज़ जब 21 दक्षिणा दिया जाता है तो 21 को ही महाविभाजन वर्ष कहा गया कि 21 से ही दक्षिणा शुरू किया जाता है कि 21 रुपये चढ़ा दो। तो 1911 से 21 से जनसंख्या में नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो कोई जब 11 रुपये चढ़ा रहा था, 21 तक चढ़ाया तो बहुत छोटी रकम है, तो भंडारा सब जब 11-21 रुपये ही चढ़ाए तो कोई भी काम सही से हुआ नहीं। भंडारा का आयोजन किया गया था तो वहाँ नकारात्मक प्रभाव पड़ा, कुछ लोग खा पाए, कुछ लोग नहीं खा पाए, क्योंकि दक्षिणा बहुत कम चढ़ाई, 11 और 21 रुपये ही सब चढ़ाए। लेकिन जब 51 से 81 रुपये सबने दक्षिणा चढ़ाया तो रकम ज़्यादा है, तो भंडारा काफ़ी अच्छा हुआ। फिर जनसंख्या इसी से रिलेट कर लीजिए, जनसंख्या विस्फोट हो गया, काफ़ी लोगों ने दान किया, सब काफ़ी खाए पिए आदमी वहाँ पर। तो 1901 से 21 को स्थिर चरण की अवधि कहा गया। जब 1 रुपये 11-21 चढ़ा गया तो जो भंडारे की स्थिति थी बहुत स्थिर चली, कि बहुत कम लोग आए, खाए पिए, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब 51 से 81 चढ़ा तो जनसंख्या विस्फोट हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। 1900 फिर 51 से 2011 तक जनसंख्या में 3 गुनी वृद्धि हुई। 1951 से 11 तक की आप देख सकते हैं, वैसे भी ये दुगना हो गया, दुगने से ज़्यादा हो गया, यानी 3 गुनी वृद्धि हुई। 1951 से 2011 तक दुगने से ज़्यादा है, क्योंकि 1950 दूनी 100, मतलब दुगने से ज़्यादा है, यानी 3 गुनी वृद्धि हुई। 2001 से 11 से औसत वृद्धि की बात करें तो 1.64% हुए, मतलब सभी लोगों ने मिलकर छक्का चौका मारा, मतलब सब छक्का चौका घर में मार के औसत जो वार्षिक वृद्धि थी वो बढ़ गई, 1.64% हुए 2011 से 11। 2001 से 11 में 10 की जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो एक साथ, मतलब एक साथ 17.64%, इसे ऐसे याद कर सकते हैं, एक साथ हमने छक्का चौका मारा और औसत वृद्धि जो वो बढ़ गई, जनसंख्या वृद्धि हो गई, घर में सब छक्का चौका चलाए। 2001 से 11 के बीच सर्वाधिक दास की जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो मेघालय, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो मेघालय, मतलब कोई अब दिल पे मत लीजिए भाई, ये सब आपको याद कराने के लिए है। तो जैसे मेघालय की बात करें तो सब मेघा जैसे घर में बैठे रहते, काम धंधा था नहीं, तो काम धंधा नहीं है, जनसंख्या वृद्धि होगी। आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए था, तो अरुणाचल जब साथ में है तो जनसंख्या वृद्धि ही होगी, इसे हम काट देते हैं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए था, ये अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए था। तो जब अरुण और अरुणाचल साथ में रहेंगे जनसंख्या वृद्धि होगी। बिहार में भी कम शिक्षा थी, जनसंख्या वृद्धि काफ़ी हुई। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो यूटी
मतलब दासकीय सर्वाधिक दासकीय जनसंख्या वृद्धि में यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा नगर हवेली है। दादा की हवेली में दादा की हवेली में यही सब चलता है। तो जब हवेली में बुलाए हैं तो जनसंख्या वृद्धि होगी। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। मतलब कुछ आप इसे ज़्यादा रिलेट न करिएगा अपने आप से, ये सब आपको याद कराने के लिए ट्रिक है कि पे इसे ध्यान ज़्यादा न दीजिए, सिर्फ आप इसे याद कर लीजिएगा। 2001 से 11 के बीच सबसे कम दासकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो नागालैंड में क्या नागा बाबा सब ज़्यादा लोग रहते हैं, तो नागा बाबा शादी वादी करते नहीं। जब नागा बाबा शादी नहीं करते तो वहाँ क्या नकारात्मक वृद्धि हुई। तो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप, वहाँ सब अपने लक्ष्य पे खोए रहते हैं, पढ़ने लिखने में जुटे रहते हैं, वहाँ भी जनसंख्या वृद्धि ना हुई, जनसंख्या वृद्धि कम हुई, सब मतलब लक्ष्य पे ज़्यादा खोए रहते हैं, सब मतलब पढ़ने लिखने में। और सबसे ज़्यादा शिक्षित अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उसमें लक्षद्वीप सबसे ऊपर है, इसलिए वहाँ जनसंख्या वृद्धि भी सबसे कम है, क्योंकि सब अपने लक्ष्य पे जुटे रहते हैं। पहली जनगणना आयुक्त की बात करें तो W.C. प्लूडेन है। प्लूडेन ऐसा आदमी जो लुढ़का रहे, तो वही जनसंख्या वृद्धि करेगा। तो ऐसे इसे याद करेंगे, जो इधर उधर लुढ़का रहे उसे प्लूडेन कहते हैं। 1981 से वार्षिक जनसंख्या वृद्धि में कमी आने लगी। 1951 से 1981 तक जनसंख्या वृद्धि हुई, विस्फोट हुआ। 51 से 81 तक खूब दक्षिणा चढ़ा था, लेकिन जब 81 पहुंचा, 81 के बाद लोगों ने दान करना कम कर दिया, जनसंख्या वृद्धि में कमी आ गई। तो 1830 में हेनरी वाल्टर ने ढाका में सबसे पहले पूर्ण जनगणना की। इसे याद ऐसे कर लीजिए, जब पहली बार जनगणना हुई सब बहुत संकोच कर रहे थे, कैसे घर में जाकर किसी से पूछें आपके कितने लड़के हैं, कितने बच्चे हैं, औरतों से कैसे पूछें। ये सारी चीज़ें ढाक तोप के होती थी। तो सबसे पहले कहाँ कैसे होती थी, ढाक तोप के, यानी सबसे पहले कहाँ हुई, ढाका में। भारत में कुल साक्षरता दर की बात करें तो 74%। तो कुल साक्षरता यानी सब साथ में, चारों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चारों मिलके 74% जन कुल साक्षरता प्राप्त किया। भारत में कुल महिला साक्षरता दर की बात करें तो महिला से सब क्या कहते थे, महिला क्या पढ़ेगी, छी उसे कौन पढ़ाए, ऐसे छी मतलब 6 उन्हें कौन पढ़ाए। तो जब ऐसा कह दिया तो उनकी संख्या 6 से 5-4 मतलब नीचे कम होती चली गई। किस लिए कम हुई, 6 करते थे, घृणा करते थे, 6 पहुँच गए। भारत में कुल पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 82.14%, कि मतलब 8 मतलब भारत में कुल पुरुष साक्षरता दर, भारत यानी 8, 2 भारत में 7 दिया किसका, मेलों का, इसीलिए 7 दूनी 14, 7 दिया 7 दूनी 14 मतलब 82.14%। भारत में महिला पुरुष साक्षरता दर का अंतर बात करें 16.68%। सबसे ज़्यादा शिक्षित प्रदेश केरला, 93.91%। सब कहते थे क्या कर लेगा, तो वो गुस्से में था, वो काला था, उसे सब कहते थे तू क्या कर लेगा। उसने एग्जाम में कितने लाए, 93.91%। सबसे ज़्यादा शिक्षित केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ देखिए दासकीय जनसंख्या वृद्धि में सबसे कम था ये केंद्र शासित प्रदेश में, क्योंकि ये अपने लक्ष्य पे जुटा हुआ था। जब लक्ष्य इसका अच्छा था तो इसने बहुत अच्छा स्कोर किया। कितना स्कोर किया शिक्षा में, 91.8%। तो सबसे कम शिक्षित केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा नगर हवेली, दादा की हवेली जनसंख्या बढ़ाने में जुटी थी, तो इनका शिक्षा से दूरी हो गई। यह सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश हो गए जो अशिक्षित रह गए। सबसे कम शिक्षित शिक्षित प्रदेश की बात करें तो बिहार में जनसंख्या जोड़ दिए तो पढ़ाई लिखाई हुआ नहीं, तो बिहार शादी के लिए सबसे पहले कूदे थे, शादी हो जाए शादी, तो इसीलिए बिहार भी 61.30। बिहार में महिला और पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 71.20%। ये मतलब 7, बिहार में जो मेल है, मेलों का पहले 7 दिया जाता था पुरुष का, कि आप पढ़ लिख लो, 7 1 2 मतलब 7 दिया जाता था। कहाँ पहले मतलब 1 तब दिया जाता था, 2 मतलब देते थे, पहले 7 इनका देते थे, लेकिन अब 7 नहीं देते, इसीलिए ये शिक्षा में पीछे हो गए। महिला की बात करें तो इनका एवरेज रहता है, तो ऐसे मान लीजिए महिला का जो शिक्षा है वो एवरेज है, मतलब एवरेज कितने को कहते हैं, 50% को, 51 से 50% एवरेज में है। राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में बात करें तो सर्वाधिक अंतर है। इसलिए अंतर है कि जैसे हम बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, सबसे ज़्यादा युद्ध राजस्थान के लोगों ने लड़ा, तो वहाँ की जो औरतें थे लड़ाइयों के बाद उनको उठाकर लेकर चले जाते थे, इसीलिए जो वहाँ के पुराने लोग थे वो अपनी बेटियों की जल्दी शादी कर दिया करते थे, जिससे उनकी शिक्षा नहीं हो पाती थी।
यही कारण है कि राजस्थान में आज भी सर्वाधिक अंतर है। सबसे कम शिक्षित जिला की बात करें तो अलीराजपुर, सब अली के ऊपर छोड़ दिया कि अली राज करेंगे, हमें कुछ नहीं है, हम तो अपना मुंह फुला के इधर से निकल जाएंगे, इसलिए कोई शिक्षा लिया नहीं। ग्रामीण साक्षरता से भाई कोई दिल पे मत लेना, बस वैसे वीडियो बनाया आपको याद कराने के लिए। ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो लोगों में क्या गाँव में क्या कहते हैं, छी छी, मतलब छे छे, छी छी, कौन पढ़ाई लिखाई करे, आओ हमारे खेत में साथ दो। पहले पुराने लोग बाप मतलब सबके कहते थे पढ़ लिख के कुछ नहीं होगा, छी छी, कौन पढ़े लिखे आकर खेत में साथ दे, मतलब छी छी साथ दे। दूसरा सबसे कम शिक्षित प्रदेश करें तो अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल दूसरा इसलिए है कि अरुणाचल जब साथ में बैठे रहेंगे पढ़ाई कहाँ होगी, इसीलिए वो भी दूसरा सबसे कम शिक्षित प्रदेश हो गया। भारत की जनगणना वयस्क साक्षरता दर की बात करें कि जो 15 वर्ष से ऊपर लोग हो जाते हैं उन्हें वयस्क साक्षरता दर कहा जाता है, लेकिन जो 7 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं उन्हें साक्षर माना जाने लगता है। भारत में लिंगानुपात की बात करें तो भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, इसे भारत का लिंगानुपात कहते हैं। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 943 लिंगानुपात था। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो केरला में क्या था, केरला 1084, पुडुचेरी में 1037। सबसे कम लिंगानुपात बात करें हरियाणा में सब कहते हैं हरियाणा के छोरे, मतलब छोरों को ज़्यादा इज्जत दी थी, लड़कियों की कम इज्जत दी थी, लड़कियों की जन्म की निंदा भी करने लगे। तो हरियाणा के छोरों तो छोरियाँ 877 ही रहती थी 1000 में। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दमन दीव, यहाँ डुबा देते थे, मतलब उनको दबा देते थे, डुबा देते थे, इसीलिए वहाँ भी और औरतें 1000 पुरुषों में सिर्फ 618 ही औरतें हुई। तो यह कितने से याद करने की बहुत छे, मतलब बहुत गंदा काम करते थे कि एक, मतलब ऐसे भारत में काम करते थे 6 कि छी, मतलब ऐसा काम करते थे। कहाँ कहाँ करते थे, 8 यानी भा का आगे का ले लीजिए 8, तो छी ऐसा काम करते थे। कहाँ करते थे, भारत में। कहाँ पहले करते थे, पहले मतलब एक, दमन दीव में पहले क्या करते थे, गंदा काम करते थे, छी ऐसे याद कर दीजिए, 618 छी, पहली बार ऐसा सुना कि ऐसा काम करते थे। वो कहाँ पे, भारत पे 8। महत्वपूर्ण प्रदेशों के अगर लिंगानुपात की बात करें तो तमिलनाडु में 996, मेघालय में 989, उड़ीसा में 979, अब महाराष्ट्र में 929, यूपी में 912, राजस्थान में 928। ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेट हैं जिनको बार बार मतलब पूछे जाते हैं एग्जाम में उनका लिंगानुपात, इसीलिए मैंने यहाँ विशेष करके महत्वपूर्ण प्रदेशों के लिंगानुपात को यहाँ दिखा दिया आपको। तो बाल लिंगानुपात की बात करें तो 9 से 14 है बाल लिंगानुपात, कि 1000 बच्चों पे कितनी लड़कियां हो रही हैं। तो बाल लिंगानुपात 914 है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि बाल यानी किशोरावस्था, लड़का जब किशोरावस्था कहाँ कब से कब होता है, 9 से 14। ऐसे याद कर सकते हैं किशोरावस्था 9 से 14 यानी 914 बाल लिंगानुपात है। जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश यूपी, इसे सब आपको पता होगा। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली, और सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश करें तो सिक्किम इसलिए है कि इस तरफ नेपाल उस तरफ भूटान, इसको बेचारों को बीच में सटका दिए। जब ये बीच में सटक गया कहाँ से लोग उठ के भाग गए इधर उधर, तो इसका सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश हो गया। और लक्षद्वीप, यहाँ सब लक्ष्य पे जुटे हुए थे, बच्चे कोई ध्यान ही नहीं देता है, यहाँ भी सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश है। सब यहाँ से पढ़ने लिखने ध्यान दिए हैं, शादी और बच्चे पैदा करने में नहीं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश की बात करें तो बिहार में वैसे शिक्षा थी नहीं, जनसंख्या भी अधिक हो गई, जनसंख्या घनत्व भी वहाँ पर, राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि भी सबसे ज़्यादा, तो बिहार टॉप पे पहुँच गया। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में सब राजधानी है, सब लोग भाग भाग के वहाँ जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रदूषण, सबसे ज़्यादा गंदी वायु दिल्ली में है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा घनत्व वहाँ ही होगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल सबके सामने तो बैठ नहीं सकते, इसीलिए वो चुप्पे से भाग गए जहाँ कोई न हो, मतलब जहाँ जनसंख्या घनत्व मतलब लोग कम हो, इसीलिए अरुणाचल कहाँ गए हैं, जहाँ लोगों की संख्या कम हो। अरुणाचल का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में सबको काला पानी की सज़ा दी जाती थी। किस लिए दी जाती थी, जहाँ वहाँ कोई लोग ही ना रहे वो भूखा मर जाए, इसलिए ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। भारत की जनगणना की बात करें और नीचे की प्रश्नों की कि सबसे ज़्यादा आबादी वाले प्रदेश का क्रम, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। सबसे कम आबादी वाले प्रदेशों का क्रम सिक्किम, मिजोरम, क्योंकि इसे
बीच में सटका दिया था नेपाल भूटान ने, तो सब यहाँ से कूद कूद के भाग रहे थे, तो बीच में हम फंस ना जाए, तो सिक्किम फिर से मीज रहे थे वहीं बीच में। तो सिक्किम और मिजोरम में सबसे कम आबादी वाले प्रदेश हैं। सर्वाधिक दासकी जनसंख्या की बात करें तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार से हम आपने ऐसे आपको मतलब ऊपर बताया मैंने। यूनियन टेरेटरी की बात करें दादरा नगर हवेली पे काम चलता रहा तो दासकी जनसंख्या वृद्धि होती रही। सबसे कम दासकी जनसंख्या वृद्धि नागालैंड में हुई। नागालैंड में क्योंकि नागा बाबा शादी करते थे। सब चीज़ें आपको ऊपर बता चुके हैं। 2000 अगर 2001 से लेकर 11 तक के दासकी जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो एक साथ 64% मतलब 17.64%। इसे आपको हम ऊपर पहले ही बता चुके हैं। एक साथ सब मिलकर छक्का चौके मार के मतलब घर में खेला करके तो 2001 से 11 तक दासकी जनसंख्या वृद्धि हो गई एक साथ 64%। वैसे नीचे भी है कि एक वहाँ यहाँ देखिए 7 नहीं है, बाकी ये भी मतलब एक सब मिलकर एक साथ छक्का चौका मारे मतलब जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं। फिर 2011 से 12 में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की बात करें तो 21.9% मतलब 21.9% की। पहले जो गरीबी रेखा है 2 से 1 हो गई थी, ये नहीं होनी चाहिए थी, यानी 9 मतलब 2 से 1 कैसे हो गई, ऐसी नहीं होनी चाहिए। भारत पहले अमीर था, सोने की चिड़िया था, पहले 2 गुना आय था, अब 1 गुना हो गया, तो 2 से 1 हो गया 9, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। 2011 में जन्म दर की बात करें तो 21.8% है, कि मतलब 1000 में 21.8 लोग जन्म ले रहे हैं, जिंदा मतलब उनका जन्म हो रहा है। तो भारत में शहरी आबादी प्रतिशत की बात करें तो 31.16%, कि मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि हर 3 में से 1 लोग शहर जा रहे हैं, मतलब एक साथ छोड़ के, 6 मतलब छोड़ के, 3 में से 1 आदमी शहर जा रहे हैं क्या करके, एक साथ छोड़ के। भारत में ग्रामीण आबादी प्रतिशत की बात करें तो ग्रामीण आबादी गांव में क्या कहते हैं, छोड़ के न जाओ हम आठों अब भाईचारा निभा के, 4 राह निभा के साथ रहेंगे। अब छोड़ के 6 मतलब छोड़ के न जाओ हम आठों 8 भाईचारा निभाकर रहेंगे। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला प्रदेश की बात करें तो सिक्किम को सस्का दिए थे बीच में नेपाल और भूटान, इसीलिए इसकी आबादी नहीं बढ़ रही है। जो बीच में ससक जाता है तो उसका ग्रोथ नहीं होता। जो 2 पेड़ों के बीच जैसे कोई तीसरा पेड़ आ जाए तो उसका ग्रोथ नहीं हो, तो ऐसे सिक्किम की हालत हो चुकी है। 2011 में सिख आबादी की बात करें तो सिख ये जो है हमारे साथ रहेंगे, मतलब ये हमारे भाई हैं। सिक्किम मतलब ये हम और सिख क्या रहेंगे, साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। सिक्किम को याद कर सकते हैं। तो ये 1.7% मतलब हम और सिख भाई एक साथ रहेंगे, 1.7%। फिर हम बात करें 2011 में कृषि से सम्मिलित लोगों का प्रतिशत, तो सब खेत में पच करते हैं, मतलब खेत में सब पच कर रहे हैं, मतलब कीचड़ में पच कर रहे हैं, कोई बाहर नहीं जा रहा है कमाने के लिए, तो 5%। 2011 में हिंदू आबादी की बात करें तो सभी 79.8% मतलब 7-9 मतलब नहीं देंगे हम, 8 या 9 जातियों में बटे रहेंगे। तो हिंदू आबादी कैसे याद कर सकते हैं हम, 7 नहीं देंगे, 7 नहीं यानी 9 यानी नहीं देंगे। मुस्लिम आबादी की बात करें तो हाँ, मुस्लिमों ने क्या कहा था, हमें 1/4 चाहिए, हमें 1/4 दो। पाकिस्तान मांगा था, कहा था 1/4 दो, भारत का हमें 1/4 दो। ईसाई आबादी की बात करें तो उन्होंने कहा 2-3 बार और आक्रमण करेंगे भारत पर। सबसे गरीब राज्य की बात करें तो बिहार, यहाँ 33.74% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। असम की बात करें 33.98%। असम में आसान नहीं है रहना, क्योंकि यहाँ है बहुत गरीबी। बिहार में नहीं रहना है आसान, क्योंकि यहाँ भी बहुत है गरीबी। यहाँ 3-3 रुपए में कुछ नहीं मिलता, सबको सब सता उठते हैं यहाँ पर, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। सबसे अमीर राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र। भारत का सबसे गरीब जिला अलीराजपुर, यहाँ सब अली के ऊपर छोड़ दिए, इसीलिए यहाँ ना शिक्षा हुई ना ये बहुत अमीर हुआ। भारत में प्रजनन दर की बात करें तो 2.1 से 2.1% से 2.9%, मतलब पहले दोनों मिलकर
2 1 थे, अब 2 9 हो गए। मतलब पहले 2 1 लड़का था, अब 8 और हो गए, अब 2 9 हो गए। मतलब 2 1 से 2 9, 2 1 मतलब 2.1% से 2.9% तक, 2 1 से 2 9 हो गए। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाला पहला शहर की बात करें तो लंदन। यहाँ सबको लाद लाद के भेज दिया गया, कहाँ? लंदन। भारत में मृत्यु दर की बात करें तो 1000 में 7.2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो बूढ़े आदमियों का किसी ने नहीं दिया 7 7 2, उन्होंने कहा 7 2, लेकिन उनको 7 ना मिला, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई 7.2%। भारत की 2012 में लोगों को जीने की आयु की बात करें तो सब कितने साल जीते थे? 6 7 8 9, मतलब लाइन से जीते। सब कहते 6 7 दिन जिएंगे, लेकिन 8 9 दिन अभी चल रहा है सब। मतलब जब हालत ख़राब होती है बुजुर्ग को क्या कहते हैं कि एज हो गई, अब 6 7 दिन और जिएंगे, लेकिन अभी 8 9 10 वो चालू हैं। फिर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की बात करें तो हिंदी 43.68%, बंगाली 8.03%, मराठी उसके बाद। 2011 में पहली बार ट्रांसजेंडर रिकॉर्ड हुआ। जब 21वीं शताब्दी हुआ, 21वीं शताब्दी लगी तो सबने क्या कहा? तो कुछ तो अलग कर दो। तो कहा ठीक है, जब 21वीं शताब्दी लग गई है तो हम क्या करेंगे, इस बार कुछ अलग करके ट्रांसजेंडर का भी रिकॉर्ड करेंगे। कुल पुरुष एवं महिला जनसंख्या की बात करें तो पुरुष क्या करें, 51 की दक्षिणा चढ़ा के पंचर बना रहे हैं, 51.54%। और महिला जो हैं वो 48 46 के आसपास उनकी जनसंख्या है। भारत में पुरुष और महिला कार्यबल में भागीदारी की बात करें तो मेल जो हैं वो क्या कहते हैं, तुम पनौती हो, पान तीन हो, मतलब जब उनको काम नहीं मिलता उनको क्या कहते हैं, तुम पनौती हो। तो कार्य में कितने पनौती लोग हैं? 2 6, 53.26%। फीमेल की बात करें तो उनको कहते हैं ज़्यादा 2 5 ना करो तुम, 5 5 मत करो, तुम घर पे रहो, काम धंधा ना करो। तो उनकी भागीदारी है 25.5%। पुरुष महिला का प्रतिशत की बात करें तो इसे आपको मतलब मैंने ऊपर बता दिया है। तो 2011 में अनुसूचित जाति साक्षरता दर की बात करें तो एसटी की 59%, एससी की 66.1%। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी की बात करें तो एसटी सब मतलब एसटी 8.6% और एससी 16.6% जनसंख्या उनकी है। भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या की बात करें तो सभी ने साथ मिलकर भाईचारा निभाया और 5 मतलब 74.5% ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा, कोई ट्रिक इसकी नहीं बनी। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक प्रवासी महाराष्ट्र। सब क्या कहा ये हमारा महान राष्ट्र है, ऐसा करके सभी प्रवासी यहाँ चले आए कि महान राष्ट्र है, हम सबको शरण मिलेगी। तो 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों को मेगा सिटी कहा जाता है। भारत में इनकी संख्या 119 है 2011 के अनुसार। तो 10 मिलियन मतलब एक एक मिलकर नए भारत को बनाया, एक एक मिलकर मतलब नए सिटी है। जब 10 मिलियन ऐसे मिलकर नए भारत का निर्माण करेंगे, क्योंकि जो मेगा सिटी रहेगी यही तो नए भारत को आगे ले जाएगी। सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश मध्य में थे, तो सब यहाँ भेद कुछ हुआ नहीं, तो सारे जनजाति यहाँ भाग गए। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ये लक्ष्य पर जुटे हुए थे, इन्होंने कुछ भेद नहीं किया था, यहाँ पे सब सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य बन गया। फिर बात करें सबसे कम जनजाति वाला राज्य की तो हरियाणा, यहाँ तो छोरों का शासन था इसलिए कोई आ नहीं पाया, सिर्फ सबसे कम जनजाति वहाँ पर है। भारत में टोटल आदिवासियों के प्रतिशत, आदिवासी यानी 10, देखो ऐसे रिलेट कर सकते, आदिवासी यानी 10%, 10.42%। भारत की जनसंख्या में 10 से 19 वर्ष के बच्चों की हिस्सेदारी 20.9%। तो बाय बाय दोस्तों, अलविदा, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं और ही शानदार ट्रिक और ऐसे कंटेंट के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।